नमस्कार। बिहार स्पेशल में आप लोगों का फिर से वेलकम है और हम लोग क्विक रिवीजन क्लास में हैं और हिस्ट्री की चल रही है, बिहार हिस्ट्री। प्रयास यह है कि उन सब चीज़ों को आप तक शेयर किया जाए जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, इससे पहले जो आप जितने भी वीडियो है आप वो देख सकते हैं, ये उसी क्रम में आगे है। राजेंद्र प्रसाद किस नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए थे? पहली बात, राजेंद्र प्रसाद बिहार में नगर निगम पटना के अध्यक्ष चुने गए थे 1923 में। याद रखेंगे, 1923 में पटना। बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत 29 दिसंबर 1920 में हुआ था। 29 दिसंबर। द्वैत शासन आपको पता होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, फिर 1919 का एक्ट आया और 1919 का एक्ट से क्या हुआ कि प्रांतीय विधानसभा में द्वैत शासन यानी डायरकी की शुरुआत हुई। आपको पता हो डायरकी में क्या हुआ था, मैं बता देता हूँ। द्वैत शासन में क्या हुआ था, मान लो ये कोई स्टेट है, स्टेट में ही हुआ था, सेंटर में नहीं, है ना। इसी एक्ट से इसमें क्या किया गया, जितने भी स्टेट विषय के जितने भी सब्जेक्ट थे, स्टेट से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट होंगे, मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल 50 सब्जेक्ट होंगे स्टेट के, तो इसको दो भाग में डिवाइड किया गया। मान लेते हैं 30 और 20, ये केवल मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो दो भाग में डिवाइड किया गया। एक तरफ के विषय को कहा गया हस्तांतरित यानी ट्रांसफर सब्जेक्ट, और एक तरफ को कहा गया रिजर्व। ठीक है, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट पूरे प्रांतीय विषयों को दो भाग में विभाजित किया गया सभी जगह। हस्तांतरित विषय वो थे जहां पर जो जीते हुए इलेक्टेड मेंबर होंगे वो बनाएंगे कानून। यहां पर इलेक्टेड मेंबर यानी इंडियन, और रिजर्व सब्जेक्ट वो थे जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, मनोनीत, जो गवर्नर मनोनीत करते थे उसको दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे 1919 के एक्ट में ही जो विषय थे उसको दो भाग में डिवाइड किया गया था, एक सेंट्रल सब्जेक्ट और एक स्टेट सब्जेक्ट। तीन विषय में कंकरेंट लिस्ट कब जोड़ा गया था, 1935 के एक्ट से। ठीक है, यहां पर केवल ऐसा किया गया था, दो भाग में तोड़ा गया था। और स्टेट सब्जेक्ट को भी दो भाग में डिवाइड किया गया था, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, तो बिहार में, और इसी व्यवस्था को कहा गया था द्वैत शासन यानी डायरकी। बिहार में स्टेब्लिश हुआ था 29 दिसंबर 1920 को। द्वैत शासन की शुरुआत के समय बिहार के राज्यपाल कौन बने, तो बने सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ये पहले बने। 1923 के चुनाव में बिहार विधान परिषद में स्वराज पार्टी को कितनी सीटें मिली? आपको पता होगा, स्वराज पार्टी स्टेब्लिश हुई थी। कल की वीडियो में मैंने बाकायदा ये कहा था कि कांग्रेस के लोग पहली बार जो एमपी और एमएलए बनेंगे वह कांग्रेस के मेंबर के रूप में नहीं बनेंगे बल्कि स्वराज पार्टी के मेंबर के रूप में बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे 1923 के चुनाव में। तो कांग्रेस के जो मेंबर चाहते थे हम चुनाव में भाग लें, वो कांग्रेस में रहते हुए ही एक अलग से पार्टी बनाया, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर। ठीक है, और वो सेंटर में भी लड़े और स्टेट में भी लड़े। स्टेट प्रोविंस में बिहार में खासकर उन्होंने 12 सीटें जीती और टोटल सीटों की संख्या थी 103। 103 में से 12 ही सीटों पर आप आइए। यहां पर ध्यान रखेंगे टोटल सीट 103 था, जिसमें निर्दलीय 82 सीट केवल निर्दलीय जीत करके आए, 82 सीट। यहां पर ध्यान यह भी रखेंगे आप कि जो केंद्रीय विधानसभा था वहां के लिए जो चुनाव हुआ था, प्रोविंस में तो सब जगह हुआ ही, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 सीट थे। 145 में से 105 सीट जो थी उसका इलेक्शन होने वाला था, उसमें इलेक्शन होता, यानी उसमें इलेक्टेड मेंबर आते, और इस 105 में से 42 सीटें स्वराज पार्टी को प्राप्त हुई। बिहार के अनुग्रह नारायण, यदि आपसे पूछा जाए बिहार के अनुग्रह नारायण, वो पटना के शाहाबाद से जीत करके गए थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से, मोतीलाल नेहरू यूपी सिटी से जीत करके गए थे, उनकी सीट यूपी सिटी थी संयुक्त प्रांत में। मदन मोहन मालवीय भी गए थे, वो झांसी
और इलाहाबाद के सीट से गए थे, ध्यान रखेंगे इस बात को। विपिन चंद्र पाल बंगाल से गए थे। मैं कुछ व्यक्तियों का नाम बता रहा हूँ, स्वराज पार्टी में कौन मेंबर थे ये भी आपको आज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे। सदाकत आश्रम की स्थापना मजदूर हक ने की थी, मैंने आपसे पहले ही बताया था, और मजदूर हक ने सदाकत आश्रम से ही मदरलैंड नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, मदरलैंड। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला देखते हैं। गांधी जी ने किस स्थान को भारत का आधुनिक तीर्थ स्थान कहा था? दरभंगा। ठीक है। भारतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? मार्च 1929। ठीक है, बिहार प्रांतीय सभा, बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ था? मार्च 1929। ठीक है। इसके संस्थापक सदस्य हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। दूसरा है यदुनंदन शर्मा, यदु शर्मा। और तीसरा है कार्यानंद शर्मा, कार्यानंद शर्मा। और भी कुछ लोग थे, लेकिन ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान में रखें। कार्यानंद, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, आगे। बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के खिलाफ आंदोलन हुआ था? शाहाबाद में हुआ था, ध्यान में रखेंगे, शाहाबाद में यह हुआ था। आगे। 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ये कहां हुई थी? अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना में। और किसके द्वारा किया गया था? जेपी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है। इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वह बने थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव इसके पहले अध्यक्ष बने थे, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है। और इसके सचिव कौन बने थे? जेपी, जेपी पहले सचिव बने थे। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थान पर बिहार सोशलिस्ट पार्टी आ जाएगा, तब क्या कीजिएगा? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ 1931 में हुआ है। ठीक है। और इसको स्टेब्लिश करने वाले हैं गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, रामानंद मिश्र। ध्यान रखेंगे, ये दोनों दो चीजें हैं, एक के साथ नहीं मिलाएंगे। आगे। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? 10 अगस्त 1929 को। साइमन कमीशन बिहार कब आया था? 8 दिसंबर 1928 को। वैसे साइमन कमीशन जो भारत में आया, साइमन कमीशन, वो बेसिकली 3 फरवरी को आया था, 1928 में आया था 3 फरवरी को, पर बंबई में आया था। कहाँ आया था? बंबई में। ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन बंबई में आया था। 7 सदस्य था, 7 सदस्य थे। इसमें याद रखेंगे एटली भी था, क्लेमेंट एटली, ये भी थे एक सदस्य जो लेबर पार्टी के थे। आगे चलकर यह बाकायदा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बनते हैं 45 से लेकर 51 तक, 1945 से 1951। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, साइमन कमीशन में एक सदस्य जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बना, जिस समय भारत आजाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बना, एटली। ध्यान रखेंगे। ठीक है। बहिष्कार का जो आयोजन किया गया था बिहार में साइमन कमीशन का, वैसे तो पूरे भारत में बहिष्कार हुआ, उसके जो संयोजक थे वो थे देवकी नंदन। ठीक है, कौन थे? देवकी नंदन। आगे अगले पर आते हैं हम लोग। बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? चंपारण में शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे, चंपारण और सारण जिले में, यहाँ पर नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था, कि नेता संबंधित है, देखो, जगत नारायण लाल पटना, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर, सत्यनारायण सिंह दरभंगा और राम दयालु सिंह मुजफ्फरपुर। ठीक है। नारायण लाल पटना, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर, सत्यनारायण सिंह दरभंगा, राम दयालु सिंह मुजफ्फरपुर। बिहार में कर के खिलाफ एक विद्रोह, सौर्यवज्ञा आंदोलन के दौरान कर नहीं देने का एक आंदोलन का विचार जो किया गया था वह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। लेकिन राजेंद्र बाबू के इस विचार को
नहीं माना गया उस समय तत्काल। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तो विचार जो लाया गया था सर्वप्रथम वह कहा गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नमक सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान कर के खिलाफ, लेकिन गांधी जी ने शुरुआत में इसको खारिज कर दिया। बिहार में सबसे पहले चौकीदारी कर बंद आंदोलन, आपको पता होगा चौकीदारी कर बंद आंदोलन जो हुआ था बिहार में हुआ था नमक सत्याग्रह के दौरान, और यह बेतिया जिले में शुरू हुआ था। मैं ये नहीं कहता हूं कि बेतिया जिले इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, लेकिन शुरू इसका बेतिया जिले में ही हुआ। आगे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो पटना में हुआ था 1929 में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। और इसमें बेसिकली महिलाओं की बुराई और देश में आजादी पर चर्चा हुई थी। ठीक है, पहली बात तो जान लीजिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ये महिलाओं से संबंधित पहला सम्मेलन है जिसकी स्थापना 1927 में हुआ था। ठीक है, और इसको जो लाने का मुख्य कारण था शिक्षा, महिलाओं में शिक्षा का कैसे विकास किया जाए, मकसद बेसिकली ये था। ठीक है, और इसके जो फाउंडर है ये है मार्गेट किंजिन। कौन थे? मार्गेट किंजिन्स, मार्गेट किंजिन्स इसके संस्थापक। ठीक है, पहला अधिवेशन जो इसका हुआ था, देखो 27 में हुआ पहला स्थापना हुई, तो जो 27 में अधिवेशन हुआ पहला इसका, यह इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था ये पुणे में हुआ था। और चमनाबाई गायकवाड़, चमनाबाई है, चमना नहीं, चिमनाबाई गायकवाड़, ये इसकी पहली अध्यक्ष बनी थी उस सम्मेलन की। याद रखेंगे कब? जब पुणे में हुआ था पहला अधिवेशन। 29 में पटना में हुआ। 29 में जो पटना में हुआ, यदि इससे पूछा जाए कि उसके अध्यक्ष कौन था, तो मंडी की विधवा रानी इसकी अध्यक्ष थी। मंडी हिमाचल प्रदेश में जो पड़ता है मंडी, जहां से कंगना रनावत जीत के आई है, वहां की एक विधवा रानी थी, उसे अध्यक्ष बनाया गया था पटना में जो हुआ। राजकुमारी अमृत कौर, आप जानते हैं स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी, महिला स्वास्थ्य मंत्री, स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री आगे चलकर बनी, वो भी इस सम्मेलन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। आगे बिहार के किस जिले में कैदियों ने नग्न हड़तालें की थी? छपरा जिले में। याद रखेंगे छपरा जिले में कैदियों ने हड़तालें की थी और राम गोविंद सिंह के नेतृत्व में किया गया था। इनका मानना था कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, हम स्वदेशी कपड़े पहनेंगे, हमें स्वदेशी कपड़े दिया जाए, नहीं तो हम नग्न रहेंगे। ठीक है, 1934 में भयंकर भूकंप आया था, मुंगेर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था, वैसे थोड़ा बहुत भागलपुर भी रहा था, लेकिन मुंगेर सबसे ज्यादा। आगे 1934 का जो भूकंप आया था, इसके लिए केंद्रीय राहत समिति बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। केंद्रीय राहत समिति, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। बिहार में लेक्चर ऑफ द मैजिक लालटेन, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लेक्चर ऑफ मैजिक लालटेन एक अच्छा लेक्चर हुआ था। ये कहाँ पर दिया गया था, पहले इसको आप देख लीजिएगा। ये मुजफ्फरपुर में आयोजित किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, आगे चलिए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी और मुरली मनोहर प्रसाद, कौन कौन मैंने बोला? राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी और मुरली मनोहर प्रसाद, इन सब नेताओं पर बहुत जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ था। कहां पर? छपरा में। अब जब लाठीचार्ज हुआ तो इसके विरोध में कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया। ध्यान रखिए कौन कौन लोगों ने इस्तीफा दिया था। बिहार विधान परिषद से प्रश्न आएगा, बिहार विधान परिषद से किन लोगों ने इस्तीफा दिया था जो जुल्म किया गया था राजेंद्र बाबू पर और अन्य पर छपरा में? तो अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद और द्वारिकानाथ और श्यामानंद सिंह और नवल किशोर प्रसाद। फिर से मैं बोलता हूं, देख लीजिए। अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिकानाथ, श्यामानंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद, इन लोगों ने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं, जरा देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में 5 जुलाई 1930 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार कहां से किया गया था? छपरा में किया गया था। उन्हें 6 महीने की सजा हुई थी। याद रखेंगे, सुनवाई के बाद उनको 6 महीने की सजा सुनाई गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1937 के द्वारा अलग किया गया था। कब किया गया था? 1937 में। अधिनियम कौन सा था? 1935 का अधिनियम। याद रखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 92 मिली थी। ठीक है, पहली बार कांग्रेस
इसी चुनाव में भाग लेंगे और 92 सदस्य इसके जीत करके आएंगे। टोटल सदस्य है 152, जिसमें से 92 जीत करके आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बने 20 सदस्य वाले व्यक्ति, इसका नाम है मोहम्मद यूनिस, और ये थे मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी के सदस्य। 20 सदस्य जीत करके आए थे, मुख्यमंत्री ये बने। ठीक है, याद रखेंगे। शुरुआत में ये कुछ ही दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, लगभग 1 अप्रैल से ये मुख्यमंत्री रहे। 1 अप्रैल 1937 में ये मुख्यमंत्री बने। उस समय मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था। जो बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस। लेकिन 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह, जो कांग्रेस के थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री कौन बने बिहार के, या प्रधानमंत्री? श्री कृष्ण सिंह। आगे आगे वही सब लिखा हुआ है जो मैंने बताया। पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कौन बना या प्रधानमंत्री कौन बना? मोहम्मद यूनिस। पहला कांग्रेस का कैबिनेट में मुख्यमंत्री बना श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, तो पहले कांग्रेस से श्री कृष्ण सिंह बने। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में भारत को बिना बताए युद्ध में शामिल कर लिया गया। तो बिहार में मंत्री, पूरे भारत में मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दिया। तो बिहार में मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा कब दिया? 31 अक्टूबर 1939 को। बताइएगा केंद्रीय विधानसभा में कब इस्तीफा दिया गया? जरूर कमेंट बॉक्स में। बिहार में इस्तीफा दिया गया था 31 अक्टूबर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां सम्मेलन पटना में हुआ था, याद रखेंगे, दिसंबर 1938 को। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखेंगे 1940 का अधिवेशन जो कराची में हुआ था, एक मिनट, सॉरी, 1940 का अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, उसकी भी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र का रिजोल्यूशन मुस्लिम लीग ने पारित किया था। याद रखेंगे 1940 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान एक अलग प्रांत का रिजोल्यूशन पारित हुआ था, लेकिन उसमें पाकिस्तान शब्द मिसिंग था। ठीक है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 को हुई थी। ऐसे भारत में 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। पहले जो भारत में जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे वो विनोबा भावे थे, सेकंड में जवाहरलाल नेहरू। बिहार में पहले बने कौन नेता? तो श्री कृष्ण सिंह बने। ध्यान में रखें, बिहार में कौन बने व्यक्तिगत सत्याग्रह में? श्री कृष्ण सिंह बने। अगले पर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक अखबार निकाला गया था, पटना टाइम्स, सॉरी पटना समाचार, पटना टाइम्स नहीं, पटना टाइम्स मोहम्मद यूनिस का है, मैं बताऊंगा आगे चलकर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को गोली मार दी गई जब ये झंडा फहरा रहे थे। ठीक है, उस समय इनको गोली मार दी गई झंडा फहराते समय। ध्रुव दल का गठन किया गया था नौजवानों के द्वारा। कहां पर? 1942 के आंदोलन में बिहार में कटिहार में किया गया था। कहां किया गया था? कटिहार में किया गया था, शासन से मुकाबला करने के लिए। आगे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सी पार्टी सक्रिय थी? सियाराम दल। सियाराम दल बहुत फेमस रहा, यह भागलपुर में बना था सियाराम सिंह के द्वारा। भागलपुर में एक प्रकार का स्वतंत्र आजाद दस्ता था जिसका काम था तोड़ फोड़, सरकारी मशीनरी को तोड़ फोड़ करना। उसी संबंधित थे सियाराम सिंह। आपको पता, आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण ने बनाया था बिहार और नेपाल बॉर्डर पर 1942 आंदोलन में ही। भारत छोड़ो आंदोलन में पहले तो उनको गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा जाता है। हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने वाले, यानी किसी भी जेल से भागने वाले इतने प्रखर नेता जेपी ही थे, जयप्रकाश नारायण ही थे, जो वहां से भाग जाते हैं और आगे चल करके उन्होंने आजाद दस्ता का निर्माण किया। लेकिन भागलपुर में एक स्वतंत्र आजाद दस्ता का निर्माण सियाराम सिंह ने किया था, याद रखेंगे। उसी को सियाराम दल कहा गया था 1942 के अंदर। 1946 में भी आंदोलन हुआ 37 के बाद। बिहार विधानसभा में टोटल सीट था 152, अभी थोड़ा देर पहले बताया। उसमें कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती थी? 98। ध्यान रखेंगे। आज़ादी के बाद और आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद
बिहार के राज्यपाल कौन बने? जयराम दास दौलतराम। आजादी के समय भी यही थे, आजादी के बाद भी यही थे, याद रखेंगे, यही नीचे लिखा हुआ है, जयराम दास दौलतराम। आगे, आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? स्वतंत्र भारत के बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। 1946 के बिहार विधानसभा में किसको कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को 98, मुस्लिम लीग को 34, मोमिनीन पार्टी को 5 और निर्दलीय 12 था, याद रखेंगे। सिवान को 1942 आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। याद रखेंगे, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम सबसे पहले बिहार में लाया गया था और इसी कारण से बिहार में जो जमींदारी उन्मूलन जो कानून लाया गया, इसी का परिणाम है कि जमींदारी उन्मूलन को लाने के लिए ही सबसे पहली बार संविधान में भी संशोधन करना पड़ा, 1951 में किया गया। क्योंकि यदि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, तो इसी कारण से उसको हटाने के लिए और 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए जो 1951 में पहला संशोधन हुआ, वो बिहार ही मूल कारण था। जमींदारी उन्मूलन विधेयक उसके पीछे मूल कारण माना जाता है। बिहार में, स्वतंत्र बिहार में आजादी के बाद एक उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1955 में। ये कहाँ हुआ था? ये पटना में हुआ था, ठीक है, 1955 में पटना में हुआ था उग्र छात्र आंदोलन। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत माना जाता है 67-69 के बीच में, और शुरुआत कहाँ से हुआ था? भोजपुर से, ठीक है। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1974 में और मुख्यमंत्री बने पहले गैर कांग्रेसी, वह थे महामाया प्रसाद, यह निर्दलीय थे। महामाया प्रसाद कौन थे? निर्दलीय थे। आगे, छात्र आंदोलन या जेपी आंदोलन की शुरुआत बिहार में हुई है 1974 में, जिसको संपूर्ण क्रांति का भी नाम दिया जाता है छात्रों के द्वारा। और ये इसका शुरुआत कब किया गया था? 5 जून 1974 में, 5 जून 1974 को, ठीक है। याद रखेंगे, उर्दू को आधिकारिक रूप से राज्य की भाषा देने वाला पहला राज्य बिहार है। हिंदी तो था ही, लेकिन उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार है और 1980 में ऐसा दिया गया था, ध्यान में रखेंगे, 1980। और जगन्नाथ मिश्रा जो 2 बार मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के थे, उनके द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन 1982 में हुआ था। जगन्नाथ मिश्रा उस समय मुख्यमंत्री थे और उद्घाटन किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। बिहार का जो महाबोधि मंदिर है उसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, कब? 2002 में, ध्यान रखेंगे। बिहार के पहले महत्वपूर्ण संत कौन थे? इमाम ताज फिकी। यदि आपसे पूछा जाए बिहार के सबसे पहले महत्वपूर्ण सूफी संत कौन है? इमाम ताज फकीह, याद रखेंगे, इमाम ताज फकीह। आगे देखते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो सूफी सिलसिला था खासकर मध्यकाल में, वह कौन सा रहा था बिहार में? फिरदौसी, ठीक है, याद रखें कौन सा था? फिरदौसी। और इससे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण संत है फिरदौसी के, वो है मखदूम सैफुद्दीन मनेरी। मखदूम सैफुद्दीन मनेरी, ये सबसे महत्वपूर्ण संत हैं। इनका जन्म 1290 में हुआ था मनेर में। तो बिहार में फिरदौसी सिलसिला बहुत महत्वपूर्ण है। मखदूम सैफुद्दीन मनेरी इससे संबंधित सबसे अच्छे माने जाते हैं बिहार में संत। इनका जन्म मनेर में हुआ था 1290 में, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो 10वें सिख गुरु हैं, उनका जन्म पटना में हुआ था, याद रखेंगे, 26 दिसंबर 1966 को पटना सिटी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे, पटना में हुआ था, पटना सिटी नहीं, पटना। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च स्थापित हुआ था 1620 में पटना सिटी। ईसाइयों का पहला चर्च पटना सिटी 1620। आगे, बिहार का पहला आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित हुआ था? दानापुर में स्टेब्लिश हुआ था, जिस साल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य, अब आइए, नालंदा कई बार आता है, ये सब आचार्य कहाँ के थे? दिगनाथ और शीलभद्र। दिगनाथ और शीलभद्र नालंदा के आचार्य हैं। अतीश और दीपांकर, यहाँ कॉमा होगा, अतीश और दीपांकर आचार्य थे विक्रमशिला के, और ओदंतपुरी के आचार्य थे संतरक्षित। ध्यान में रखेंगे, ओदंतपुरी संतरक्षित, अतीश दीपांकर विक्रमशिला। नालंदा के थे दिगनाथ और शीलभद्र, ठीक है। आगे,
ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, जो 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, वो शिक्षा लेने के लिए पटना आए थे, फारसी शिक्षा लेने के लिए। और यहाँ पर उन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी किया था। ठीक है, मुस्लिम धर्म ग्रंथों का यहाँ पर अध्ययन भी किया। बिहार के मिथिला क्षेत्र संबंधित बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए प्राचीन काल में, जैसे गौतम याज्ञवल्क्य और लक्ष्मीधर। गौतम याज्ञवल्क्य और लक्ष्मीधर ये सभी माना जाता है कि बिहार के मिथिला क्षेत्र संबंधित है। और गौतम जो है मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव के रहने वाले। गौतम कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक। ठीक है, गौतम। कीर्तिमाला और कीर्ति पताका, ये मैथिली भाषा के महान साहित्य है जिसके रचनाकार हैं विद्यापति। कीर्तिमाला और कीर्ति पताका मैथिली भाषा के जो रचनाकार हैं विद्यापति, उन्हीं की रचना है। आगे, बिहार से संबंधित कुछ साहित्यकार का नाम जरूर याद रखिए। रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्र कवि भी हैं, गोपाल सिंह नेपाली और पंडित रामावतार शर्मा। हिंदी काव्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका बिहार में किसने है? तो विमल कुमार, डॉक्टर वेद देव कुमार और सुमन सेरीन। वेद देव कुमार ये काव्य क्षेत्र के हैं, कुमार विमल और सुमन सेरीन। प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं नागार्जुन, फुनेश्वर नाथ रेणु और रवीन्द्र शाह पुष्प। ये कौन है? उपन्यासकार। भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध कृति जो है विदेशिया, उसके रचयिता कौन है? भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का जनक भी कहा जाता है, याद रखेंगे, भोजपुरी का जनक भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। आगे, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार बिहार हेराल्ड था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार जो था वो बिहार हेराल्ड है। 1875 में स्टैब्लिश हुआ था या आया था, गुरु प्रसाद सैन के द्वारा यह प्रकाशित हुआ था, गुरु प्रसाद सैन। बिहार का पहला उर्दू अखबार है नूरुल अनवर। इसको लाया था मोहम्मद हाशिम ने, पहला उर्दू अखबार मोहम्मद हाशिम। बिहार का पहला हिंदी अखबार कौन सा है? बिहार बंधु। 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। कहां से प्रकाशित हुआ था? पटना से। पहला हिंदी अखबार बिहार बंधु। 1924 में पटना टाइम्स का प्रकाशन, जैसा मैंने पहले कहा था, मोहम्मद यूनिस ने किया था, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा गया था। आगे, बिहार का पहला हिंदी डेली यह था सर्वहितैषी। यह पटना से प्रकाशित हुआ था। उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार, कई बार नक्शे पायदंद भी कहा जाता है, लेकिन नक्शे पायदार नाम है। इसके लेखक कौन है? मोहम्मद साद। इसके लेखक हैं मोहम्मद साद। मगही भाषा का पहला कवि किसे माना जाता है? ईशान। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा की भाषा क्या थी? पाली। क्या थी? पाली। ध्यान में रखेंगे, पाली। पटना कलम आपको पता ही चित्रकला संबंधित है, और इसके बहुत बड़े जो चित्रकार हैं सेवक राम माने जाते हैं। मधुबनी चित्रकला से संबंधित है, लोकल फोक चित्रकला है। कौशल्या देवी, सिया देवी और शशिकला देवी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। सिया देवी का बारे में बहुत बार आ चुका है। सौराष्ट्र मेला जो होता है, या सौरठ मेला भी कई बार कहते हैं, सौरठ मेला, ये कहाँ होता है? मिथिलांचल क्षेत्र में होता है। ये दूल्हों का बाजार है। ठीक है, याद रखेंगे, आषाढ़ महीने के अंतिम भाग में ये मनाया जाता है। आगे, चैत मास के त्रयोदशी में वैशाली में एक मेला लगता है जिसको वैशाली मेला कहा जाता है। ये जैन धर्म से संबंधित मेला है, याद रखेंगे। महावीर जैन की जन्मस्थली वैशाली के कारण ही यहाँ मेला लगता है। वैशाली मेला जैन धर्म से संबंधित। हरिहर मेला, जिसको आप सोनपुर मेला कहते हैं, ये गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है। ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, याद रखेंगे, आपको पता ही है। पटना कलेक्ट्रेट और पटना कॉलेज की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? तो याद रखेंगे, डच शैली यानी हॉलैंड, जिसको आजकल नीदरलैंड भी कहा जाता है, उस शैली से प्रभावित है पटना कलेक्ट्रेट और पटना कॉलेज की इमारतें। आगे देखते हैं। गया शहर आपको पता ही है, जहां पिंडदान होता है, फल्गु नदी।
के किनारे, इसी में पिंडदान होता है। अजगे बीनाथ मंदिर जो है ये भागलपुर में, याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का पहली बार पहचान किसने किया था? कनिंघम ने ही किया था, ध्यान रखेंगे। 2012 एकदम दो रिसेंट का है, विश्व कबड्डी महिला कबड्डी हुआ था पटना में, याद रखेंगे। ईरान को हराकर जीता गया था भारत के द्वारा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने, वैसे तो ये नहीं है सेशन करंट अफेयर का, लेकिन हिस्ट्री संबंधित था, तो आज के लिए इतना ही है। और लगभग उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा सेशन बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।